लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर्स, ठीक है। अब अगर आई कांटेक्ट का आपको फियर है तो मैं एक और एक सजेशन देता हूँ कैसे करना है। अगर पैनल इंटरव्यू, पैनल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझो वहाँ क्लोज रहोगे। अब मुझे आई कांटेक्ट का बहुत डर है, सो व्हाट आई शुड डू, एटलीस्ट आई शुड मेक माई दैट लेवल ऑफ आई कांटेक्ट इन दैट रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल इनको मुझे देखना है, लेकिन अब इनकी आंखों को नहीं देख रहा हूँ मैं उनके शोल्डर को देख के बात करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से sir, actually I have 2 years of experience in banking industry and there I learned many things. सबको क्या लग रहा है? आई कांटेक्ट। उनको भी लगता है कि थोड़ा सा साइड में शायद थोड़ा साइड में लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड में नहीं लगा, ठीक है। तो आपका आई कांटेक्ट तो हो गया, ठीक है। नहीं, आप अभी भी डरे हुए हो, होता है आई कांटेक्ट मैच करने के बाद थोड़ा सा नर्वसनेस आता है, तो कम से कम आई कांटेक्ट का आप ढोंग तो करो। यानी एकदम ऐसा कर दोगे तो सबको समझ में आया, एकदम ऐसे कर दोगे सबको समझ में आया, ठीक है। तो बिल्कुल आई कांटेक्ट मतलब अब आंख में नहीं देख रहे हो, कम से कम उसकी नाक देखो, उसका कान देखो, लेकिन ये जो आपका रेंज है ये मैच करो, ठीक है, क्योंकि उसके बड़े पॉइंट है, आई कॉन्टैक्ट्स के बड़े पॉइंट्स है उसके, ठीक है। क्योंकि आई कॉन्टैक्ट से कई चीज़ें पता चलती है, जो आई कॉन्टैक्ट नहीं मैच करते हैं तो पता चलता है झूठ बोल रहा है। अगर आप आई कॉन्टैक्ट मैच नहीं करते हो तो पता चलता है रट्टा मार के आया है, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट अगर आप मैच नहीं कर रहे हो तो बहुत सारे आपके नेगेटिव सिग्नल्स जा रहे हो उसको, ठीक है। Excuse me, sir. ये आई कांटेक्ट करते समय लाइक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और हमें सोचने के लिए हम कुछ 5-10 सेकेंड देते हैं, तो फिर वो सोचने के टाइम भी आई कांटेक्ट वैसे नहीं नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, यानी सोचने के लिए नीचे देखना है, ऊपर देखना है, नॉर्मल ये पोजीशन आपकी है, ओके। व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, आया क्वेश्चन। अब सर ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई डिसाइडेड टू बी इन दिस फील्ड, शुरू हो गया, ठीक है। अरे थोड़ा सा ब्रेक करना है आपको, ऐसे थोड़ा सा ब्रेक करना है, एकदम ऐसा भी नहीं, ठीक है, एकदम ऐसे भी नहीं और एकदम ऐसे भी नहीं, ऐसा सिर्फ डाइवर्ट करना है, ऐसे ऐसे, फिर आपने मैच करना है, ठीक है। अब देखिए आई कांटेक्ट में और घूरने में भी फर्क है, घूरने में भी फर्क है ना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे को और मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये तो घूरना हो गया, ठीक है। तो आई कांटेक्ट मीन्स थोड़ा ब्रेक किया फिर मैच किया, फिर ब्रेक किया फिर मैच किया, फिर ब्रेक किया फिर मैच किया, ठीक है। तो आई कांटेक्ट में और घूरने में फर्क है, ठीक। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइक सामने वाला इंटरव्यू पूरा एक्सप्रेशन लेस ही है, तो हमारे भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लाइक वी आर गिविंग पॉजिटिव आंसर बट ही इज सिटिंग न्यूट्रल। Yesterday I told you, or day before yesterday I think, that is called mirror effect. Mirror effect, and really it happens. Really it happens. कहीं पर भी आप देखो, जिस घर में माँ बाप शांत है बच्चे भी शांत हैं, अगर बच्चों को बाहर दोस्ताना नहीं है तो। जिस घर में माँ बाप हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है, गाली गलौज है, उनके बच्चे भी बड़े गाली गलौज वाले, यानी गालियाँ सीखते कहाँ से मालूम आपको? कोई बुक है, कोई क्लास है, लेकिन बच्चे बड़ी छोटे छोटे 12-15 साल वाले भी बहुत अच्छी गाली देते हैं। मिरर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर होता ये है कि सामने वाला जो स्टाइल करेगा और जिस मैनर में करेगा हम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ हमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी वो कितना भी डल मैनर में क्वेश्चन पूछ रहा हो या कितने भी अग्रेसिव मैनर में पूछ रहा हो, आपको आपका पता होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर दैट यस्टरडेज सेशन, बी असर्टिव, ओके, ठीक है ना, ठीक है। वो बहुत सीनियर पर्सन है, होगा सीनियर, भले ही मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में मुझे पता है, वो टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में इसको पता नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो, आपको सिर्फ उसकी पॉजिटिव को नहीं देखना चाहिए, उसके नेगेटिव पे नज़र डालो, तब आपको अपने पॉजिटिव पता चलेंगे और आप कॉन्फिडेंट रहोगे। हम क्या समझते हैं, हर दूसरा पर्सन जिसको मुझे इंटरव्यू देना है उसको हम सुपरमैन समझते हैं। अब जब उसको सुपरमैन समझेंगे तो फिर हम तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू लुक एट अ पर्सन, ट्राई टू फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज ये है
ही इज ऑल्सो वर्किंग इन बैंक एंड आई एम ऑल्सो ईगर टू वर्क इन बैंक. सिमिलैरिटीज. डिफरेंस ये है वो एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर हूँ. और डिफरेंस ये है मैं जितना टेक्नो सेवी हूँ वो उतना नहीं है, मैं जितना एनर्जेटिक हूँ वो उतना नहीं है. और अब जिंदगी के जितने दिन मेरे बचे हैं उसके नहीं बचे इतने. ये भी तो डिफरेंस है ना, ये भी तो डिफरेंस है. ये आपका एडवांटेज है ना कि आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक. वो उतना एनर्जेटिक है क्या? यानी बैंक में अगर डाकू आ गए तो कौन भागेगा पहले? कौन पुलिस को बुला सकता है जाकर? मैं ला सकता हूँ. ठीक है, आप तो चेयर से भी नहीं उठोगे. ये बोलो मत, बट सिर्फ अपने माइंड में रखो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे. ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना इंटरव्यू में हम हर इंटरव्यूअर को समझते हैं कि बस ये तो साक्षात भगवान ही है, अब मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ. ठीक है, जब आप ये फीलिंग लाओगे तो आप डरोगे ही डरोगे. ठीक है. अगेन आई कांटेक्ट. अच्छा, आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस ना मिरर के साथ मत करो. अक्सर आपको एक सजेशन मिलती है कि कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करनी है तो मिरर के सामने करो. पूरी ईमानदारी से बताओ कितनी बार किया आपने? कितनी बार किया मिरर के सामने प्रैक्टिस आपने किया? हाँ, कैसे फील होता है? कॉन्फिडेंट होता है. अच्छा, कभी खुद को देख के हंसी नहीं आती? देखो आप खुद को देख रहे हो. जस्ट इमेजिन करो आप खुद को देख रहे हो और आप खुद को पूछ रहे हो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मेरे हिसाब से तो वो नहीं काम करता. ठीक है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डेवलप योर ह्यूमन स्किल एंड इफ देयर इज नो ह्यूमन, मिरर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं कहूँगा एक दोस्त को पकड़ो, उसको चाय पे बुलाओ, समोसा खिलाओ उसको और उसके साथ प्रैक्टिस करो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मिरर दिस इज बेटर. ठीक है, क्योंकि मिरर का मैं बताता हूँ क्या होता है. मिरर में एक तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करते. आपने की होगी प्रैक्टिस, लेकिन आई एम डैम श्योर दैट यू डिडंट मेक आई कॉन्टैक्ट विथ योरसेल्फ. वो देखते ही हंसी आती है क्या कर रहा है. ठीक है, तो मिरर में आई कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, और मिरर में दूसरी चीज़ ये भी है कि हम जिससे बात कर रहे हैं इंटरव्यूअर है, उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे, मेरे अलग होंगे. ठीक है, यानी उसके एग्रेसिव है तो मुझे पोलाइट होना है. ठीक है, वो फ्रेंडली है तो फिर मुझे थोड़ा फ्रेंडली होना. मिरर में ये इफेक्ट कहाँ से आएगा? मिरर में तो सेम है ना. यानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो पोलाइटली तो वो भी पोलाइट दिख रहा है, आप एग्रेसिव वो भी एग्रेसिव दिख रहा है. लेकिन ह्यूमन कॉन्वर्जेशन में थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होता है. ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिरर में नहीं मिलेगा. ठीक है, उसके लिए यू नीड अ पर्सन. ठीक है, अगेन एनीथिंग अबाउट आई कॉन्टैक्ट? ग्लासेस बहुत ज़्यादा मोटे हो तो निकाल के जाओ, है ना. नॉर्मल है तो ठीक है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा नंबर के होते हैं, है ना, वो इससे ऐसा ढूंढना पड़ता है इसकी आँख का है. अगर बहुत ज़्यादा नंबर के है, क्योंकि आपको वहाँ रीड थोड़ी करना है, कुछ रीड करना है कि आपको इंटरव्यू में नहीं करना है, तो फिर निकाल के जाओ. ठीक है, अब इतने भी कमज़ोर नहीं है कि सामने बैठा हुआ दिखेगा ही नहीं आपको, इतना भी तो नहीं है ना. तो अगर आपके ग्लासेस का साइज़ बहुत ज़्यादा है सो प्लीज़ रिमूव इट, निकाल के जाओ उसको. ठीक है, अगेन नोडिंग, मूविंग योर नेक. ठीक है, स्पेशली वाइल लिसनिंग व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत होना चाहिए. ओके, यस यस सर, थोड़ा बहुत नोडिंग होना चाहिए. ठीक है, एंड वाइल आंसरिंग ऑल्सो स्टार्ट विथ योर नोडिंग. अगर कोई क्वेश्चन को आप एक्सेप्ट करते हो, मीन्स इफ ही गिव्स एन स्टेटमेंट एंड इफ यू एग्री देन यू शुड से यस सर आई ऑल्सो फील द सेम. नेक. ठीक है, नो नो सर आई डोंट थिंक इट विल वर्क. तो नोडिंग के बाद आप बात करो. ठीक है, हर आंसर को नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन स्पेसिफिकली जहां पर आपसे सजेशन पूछी गई हो तो वहां पर यस है तो यस का नोडिंग, नो है तो नो का नोडिंग होना चाहिए. ठीक है, देन फेशियल एक्सप्रेशंस, गिव फेशियल एक्सप्रेशंस. ओके, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. हमारे पास जनरली सबका फेशियल एक्सप्रेशन एक ही होता है, बिल्कुल एकदम ऐसा. अब जो करना है आप ही करो, ऐसे नहीं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन उसका बहुत प्रोफेशनल है, नॉर्मल है,
What do you know about bank? Sir, as I know, bank is a financial institution. Their transaction take place. यानी देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है तो आपके कोई फेशियल एक्सप्रेशन इसको कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आंसर आप देंगे. लेकिन जब क्वेश्चन पर्सनल होंगे, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक दैट स्टिल यू विल वर्क इन आवर बैंक आफ्टर योर मैरिज? अब पर्सनल क्वेश्चन है, यहाँ एक्सप्रेशन दो ना. ये कोई बुक में थोड़ी था ये क्वेश्चन कि उसका भी टेक्निकल आंसर दोगे आप. ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, वहाँ थोड़ा एक्सप्रेशंस दो, ठीक है. सर एक्चुअली आई हैव नॉट डिसाइडेड अबाउट इट. दो ना, थोड़ी स्माइल दो, शादी की बात हो रही है. थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, ठीक है. तो एक्सप्रेशंस स्पेशली व्हेन क्वेश्चंस आर पर्सनल, व्हेन क्वेश्चंस आर सोशल, ओके, एंड व्हेन सम क्रिटिकल क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है. अब अगर क्रिटिकल क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल एज जस्ट वी हर्ड द न्यूज़ दैट 40 पीपल डाइड इन एन एक्सीडेंट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? अब सीरियस एक्सप्रेशन, really sir, it was really very bad. I also heard and I was really very shocked with that news. I think we need to increase the safety measures at highway. रखो ना ये एक्सप्रेशन, उसके लिए कैरेक्टर में आना पड़ेगा, ठीक है. तो फेशियल एक्सप्रेशन स्पेशली, क्वेश्चन अगर पर्सनल है तो फेशियल एक्सप्रेशन दो, क्वेश्चन अगर इमोशनल है, क्रिटिकल है, तो एक्सप्रेशन देना चाहिए. क्योंकि अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसा बैंकिंग के टर्म्स बोल रहे हो, अपनी फैमिली डिटेल भी वैसे ही दे रहे हो, है ना. इमोशनल आंसर भी वैसे ही दे रहे हो, ठीक है. कुछ इंसिडेंट हो गया है, उसका भी आंसर आप वैसे ही दे रहे हो, तो ये बहुत मोनोटोनस लगता है, ठीक है. सो देयर शुड बी फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस, ओके. नाउ वॉइस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इनफ लाउड वॉइस, ठीक है. अब सबसे पहले तो ये है कि आपकी वॉइस को आप यू शुड ब्रश अप योर वॉइस. अब ऐसा कोई टूथब्रश बना नहीं है ना कि जो थ्रोट तक जाए और पूरा थ्रोट, काश ऐसा कोई ब्रश होता, है ना. क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है अक्सर लोगों का जो है ना वॉइस निकलता ही नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन में तो निकलता ही नहीं, ठीक है. सो प्रैक्टिस योर वॉइस मॉड्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है. उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले आपका लाउड वॉइस होना चाहिए, लाउड, बहुत ज़्यादा डिम, डल और स्लो वॉइस नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि इंटरव्यू में अचानक से आप आवाज़ नहीं बढ़ा सकते. आपकी आवाज़ या तो पहले से थोड़ी लाउड होनी चाहिए या थोड़ी सी एवरेज होनी चाहिए, तब इंटरव्यू में आपकी वॉइस का इम्पैक्ट जाता है. अब इसको कैसे करेंगे? सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट जिनको लगता है कि मेरी वॉइस लो है, स्लो है, या वॉइस का पिच बहुत थिन है. पिच होता है, देखिए वॉइस का एक पिच होता है ना. यू नो द पिच, फॉर एग्जांपल बराक ओबामा का पिच ऑफ वॉइस है ना, बहुत हाई है. जैसे मीन्स व्हेन ही वॉन दैट इलेक्शन एंड ही वाज एड्रेसिंग द पीपल, दैट टाइम ही सेड, अमेरिका हैज कम टू अ डिफरेंट स्टेज, नाउ वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द वर्ल्ड एंड वी विल बी वेरी कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट चेंज. हाई वॉइस, ठीक है. लो पिच, वॉइस अलग चीज़ है, पिच अलग चीज़ है, ओके. नाउ पिच, सचिन तेंदुलकर पिच वेरी लो. We played very well, but it was very difficult to face the bowlers in the Australia. Therefore, we couldn't win the match. But we are trying to make it better in the next matches. लो पिच, ठीक है. तो अगर आपकी लो है, हाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर लो है तो इसके लिए आपका सोल्यूशन ये है, ओपन स्पेस में जाओ, ग्राउंड में जाओ. ट्रैकिंग के लिए जाते हो तो ऊपर जाओ माउंटेन पे और वहाँ से चिल्लाना शुरू करो. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो दैट द वॉइस ऑर्गन्स, वॉइस ऑर्गन्स होते हैं. हम समझते हैं कि सिर्फ हमारी जबान बात कर रही है, नहीं. कंप्लीट, देयर इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ डिलीवरिंग वॉइस, लाइक आवर लंग्स, विंड पाइप, एयर पाइप, है ना. अगेन थ्रोट, देन ओवुला, योर टंग, योर लिप्स, योर टीथ, योर कंप्लीट माउथ कैविटी एंड योर नोज. ये सारे ऑर्गन मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर इन ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो साउंड में प्रॉब्लम है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाक बंद हो तो आवाज़ कैसी निकलती है? जिसको जुकाम होता है कैसी आवाज़ निकलती है? ठीक है. तो करना क्या पड़ेगा, जिसका पिच लो है आपको
अपना जो पिच बढ़ाने के लिए आपको जो एयर पाइप है, जो विंड पाइप है, उसको थोड़ा सा ब्राउड करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, चिल्लाओ ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, नमक के पानी के गरारे का वो, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा पिच आपका सुधरेगा, ठीक है। वरना होता क्या है, कैंडिडेट बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत नॉलेज है, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी है कि लगता है डरा हुआ है, हालांकि वो डरा हुआ नहीं है, उसकी वॉइस ही वैसी है। तो इफ़ यू वांट टू मेक योर वॉइस इफेक्टिव, वर्क ऑन इट, ठीक है। अगेन स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी मिरर इफेक्ट होता है। अगर इंटरव्यूअर फास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी फास्ट देता है, वो फास्ट पूछ रहा है, आप भी फास्ट दे रहे हो, वो स्लो पूछ रहा है, आप भी स्लो दे रहे हो, नहीं, आपका अपना स्टाइल, आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। अगेन पॉजेस, स्पीड एंड देन पॉज। अब रुकना कहाँ पर है, ठीक है। सो जब व्हेन यू हैव क्रिटिकल क्वेश्चंस, एक स्टेटमेंट देकर थोड़ा सा पॉज, फिर उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। यानी स्पेशली किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है, उस आंसर का जो फर्स्ट पार्ट है वो देने के बाद पॉज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंक, क्वेश्चन आया, अब पहला स्टेटमेंट देने के बाद आपको थोड़ा सा पॉज है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर इफ आई टेल यू अबाउट माय एम्बिशन टू ज्वाइन द बैंक, फॉर मेनी इयर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड, आया पहला स्टेटमेंट, पॉज, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। यानी नॉन स्टॉप नहीं बोलना है, लो पॉजेस, हर एक दो स्टेटमेंट के बाद पॉज लो, फिर बोलो, पॉज लो, फिर बोलो, ठीक है। अगेन वॉइस का मॉड्यूलेशन, अप एंड डाउन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके लिए थोड़ी वॉइस थोड़ी सी रेज होनी चाहिए या फिर एकदम नीचे जानी चाहिए। यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तब पता चलती है जब वॉइस में चेंज आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सीडेंट्स, और आप बोल रहे हो कि सर यस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग ऑन आवर हाईवे, वी नीड टू टेक ग्रेट मेजर्स टू स्टॉप दिस एक्सीडेंट्स, अदरवाइज इट विल इंक्रीज डे बाई डे। ये पूरा एक टोन में गया, ठीक है। यहाँ होना क्या चाहिए, सर ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी सीरियस मैटर एंड आई थिंक वी नीड टू टेक ग्रेट मेजर्स टू स्टॉप दिस। चेंज किया आपने, यानी इंफॉर्मेशन के लिए एक टोन है, सजेशन के लिए थोड़ा सा चेंज किया आपने, ठीक है। ये आपका टोन स्टाइल होना चाहिए स्पीकिंग का, ठीक है। सो अगेन, so that's it about voice, okay. Now we have completed verbal and non-verbal. If you have question, you should ask. If you have question about non-verbal especially, okay, verbal का तो कोई issue नहीं है, verbal is about words, ठीक है। Any particular question do you want to ask about non-verbal communication during interview? नो, चलिए कुछ सजेशंस और देता हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी भी आंसर को देने से पहले कुछ फ्रेजेस ऐड करो। जैसे मैंने कहा ना कि सर एज आई थिंक, एज आई ऑब्जर्व, एज पर माई नॉलेज, आई रेड समवेयर, देयर वाज आर्टिकल इन न्यूज़पेपर। ये बोलकर आंसर को स्टार्ट करो। क्यों मालूम? क्योंकि जब आप अननेसेसरी फ्रेज बोलते हो तो आप ट्रैक पे आते हो, और फिर आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जब बोलने जाते हो तो फिर आपका बहुत मीन्स स्मूथली वो जाता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर शुरू करने की कोशिश करते हैं, और जब डायरेक्ट आंसर शुरू करते हैं तो फिर उसमें फंबल होते हैं। क्यों? तो इन्फॉर्मेशन को लेकर हम वरीड है, ठीक है। यानी जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ उसको लेकर मुझे ये फिक्र है ये राइट है या रॉन्ग है, तो डायरेक्ट उससे शुरू नहीं करना है, एक फ्रेज ऐड करना है, ओके। सर इफ आई टेल यू अबाउट दिस, फिर शुरू करो, ठीक है। तो ये फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेजेस क्या करते हैं, आपको ट्रैक पर लेकर आते हैं और फिर आप स्मूथली मूव करते हो, ठीक है। यू शुड अप्लाई दिस। अगेन, एनी क्वेश्चन अबाउट नॉन वर्बल और अबाउट एनीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन, बिकॉज नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस कम्युनिकेशन स्किल, वी हैव फिनिश्ड, ओके। इफ यू हैव क्वेश्चन यू शुड आस्क, and then I will tell you how to deal with English, है ना। इंग्लिश के क्वेश्चंस को अलग से डील करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें अगर कुछ नहीं है तो आई विल रब दिस।
Any question? No question? Okay. Now how to deal with English language?